20 दिसंबर 2022 आज के दिन मेरा बर्थडे होता है। और मैं कल रात को ही सोच रहा था कि द ईयर 2022 कितना रफ़ रहा है मेरे लिए। रफ़ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस लाए, काफ़ी सारे बदलाव लाए। और दोस्तों, आपको तो अब तक पता ही होगा कि जब भी लाइफ में चेंज आते हैं वो किसी ना किसी रफ़ सिचुएशन से ही आते हैं, स्ट्रेस से आते हैं, प्रॉब्लम से आते हैं। तो इस साल 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो इस साल मैंने अपनी लाइफ में चेंज लाया। क्योंकि मैं पहले नहीं ला रहा था, और लाइफ ने मुझे इस मोड़ पर खड़ा कर दिया कि अब तो तुझे ये लाइफ में अपनी चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। ऐसे चेंजेस जो आपको भी अपने लाइफ में लाना चाहिए और बहुत फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे द पावर ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। अगर आपको इस पल में लग रहा है दैट यू आर इनविंसिबल, देन इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको ज़िंदगी अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर सकती है। ये मैंने इस साल सीख लिया। बहुत सारे सालों से मैंने अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, और मुझे लग रहा था मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, अभी तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मेरी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी थी, फिज़िकली भी मैं फिट था। लेकिन लास्ट ईयर इन द सेकेंड पार्ट, एंडिंग ऑफ द ईयर, मेरे इंजरी हो गई एक। मुझे पता भी नहीं चला कब हुआ, जब बस उठा अपने बेड से एक दिन और पेन होने लगी। डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि इसकी तो सर्जरी होगी। सर्जरी, रिकवरी, सारे डायग्नोसिस, सब टाइम इंक्लूडिंग 1 साल लग गया। और उस 1 साल में मैं काफ़ी लोनली रहा, काफ़ी डिप्रेशन में भी चले गया। घर से काम कर रहा था, और यहाँ तो इमोशनली भी आप किसी से कनेक्ट नहीं करते, फैमिली मेम्बर्स होते नहीं हैं जिनके साथ रह रहे होते हैं आप, वो सभी मेहनत इतनी कर रहे होते हैं कि आप किसी के साथ इमोशनली जल्दी अटैच नहीं कर पाते। और उस चीज़ ने मुझे मेंटली काफ़ी इफ़ेक्ट किया। अब जौन सी मेंटल हेल्थ का ध्यान मैं इतने सालों से नहीं रख रहा था, बजाय इसके कि मुझे काफ़ी साइंस भी मिले थे, पहले भी काफ़ी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आई थी पिछले 1-2 सालों में, लेकिन मैंने साइंस को इग्नोर किया ये सोचकर कि मेरी मेंटल हेल्थ तो काफ़ी अच्छी है, आई एम क्वाइट मेंटली स्ट्रांग, फिज़िकली भी मैं फिट हूँ, तो ये चीज़ें मुझे हर्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन जैसे मैंने कहा, लाइफ ने मुझे उस मोड पर ला कर खड़ा कर दिया कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के तरफ ध्यान देना पड़ा। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बिग स्टेप्स उठाने पड़े। मैं मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास गया और मैंने कोई मूवी देखी जिसने मेरा माइंडसेट ही बदल दिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लाइक मुझे कुकिंग पसंद है, मैंने धीरे धीरे कुकिंग करना शुरू की ऑन अ रेगुलर बेसिस। बाहर जाना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया, बुक्स पढ़नी शुरू की, धीरे धीरे मेडिटेशन इंक्लूड की अपनी रूटीन में। ये छोटे छोटे स्टेप्स ने मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छा बदलाव लाया टूवर्ड्स माई मेंटल हेल्थ। एंड इट टॉट मी दैट आई नीड टू मेंटेन इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इस चीज़ ने, इस इंजरी वाले पीरियड ने मुझे ये भी सिखा दिया कि लाइफ की तरफ हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। यू नेवर नो कि अगर आपकी लाइफ बुरी चल रही है तो उससे भी बुरी जा सकती है अगर आप ग्रेटफुल नहीं होंगे। अगर आपको ज़िंदगी में लगता है कि आपने काफ़ी मुश्किलें झेली हैं, काफ़ी स्ट्रगल देखी है, और इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में, अगर होगा भी तो आप उसे झेल लेंगे, देन आई मस्ट टेल यू कि लाइफ को टेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। सेकंड चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और वो ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ के तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। ये थोड़ा सा पॉइंट पहले पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल के कारण, लेकिन मेंटल हेल्थ का मैं सेपरेट पॉइंट बनाना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जैसे हम फिज़िकल हेल्थ को किसी गाड़ी से रिलेट करते हैं कि उसकी बॉडी अच्छी रहेगी, इंजन अच्छा रहेगा, पार्ट्स अच्छे रहेंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी, वैसे ही समझ लीजिए कि मेंटल हेल्थ एक फ्यूल की तरह है, एक इंजन ऑयल की तरह है, फ्लूइड्स की तरह है, जो एक इंजन को अच्छे से रन करने में मदद करते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, यू विल फील कि आपको एक इनफिनिट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। और ये चीज़ मैंने बहुत लेट सीखी कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के तरफ ध्यान ही नहीं, उसे मेंटेन भी करना आना चाहिए, जैसे हम फिज़िकल हेल्थ को करते हैं। एंड अगेन, नो फैंसी स्टेप्स कि मैंने तो आधा आधा घंटा मेडिटेशन की, ध्यान लगाया, और मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट दिन में 40 मिनट करता रहा, नथिंग लाइक दैट। छोटी छोटी चीज़ें जो आप
आपके दिल को सुकून देती हैं, जो आपकी ज़िंदगी में, आपके रूटीन में, डेली रूटीन में ठहराव लाती हैं, आपको सांस लेने का मौका देती है, वही चीज़ें करनी है। और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे प्रॉब्लम से, या आपको, आपके मन को कहीं और लगा दे। इट शुड बी समथिंग जो आपको खुद पर ही फोकस करने का मौका दे, बट आप प्रेजेंट मोमेंट में जी सके। कईयों के लिए वो गुरुद्वारे मंदिर जाना होता है, कईयों के लिए कोई रिलीजियस बुक पढ़ना होता है, कईयों के लिए वो चाय पीनी होती है अब अकेले में, कईयों के लिए वो मेडिटेशन करना होता है, कईयों के लिए वो कोई और अ, कोई एक्टिविटी करना होता है, गार्डनिंग करना हो सकता है, कईयों के लिए वॉकिंग करना हो सकता है। ये चीज़ आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी ट्रायल एंड टेस्ट मेथड से। हर एक चीज़ करके देखिए और देखिए आपको कौन सी चीज़ से ज़्यादा सुकून मिलता है, और वो चीज़ अपनी रूटीन में, डेली रूटीन में प्लीज़ ऐड कीजिए और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना सीखिए। थर्ड थिंग इज़ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम, नो बडी ऑन दिस अर्थ हैज़ एवर सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है 100%। जब हम मुंह से बोलते हैं कि मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, असल में हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की होती, हमने एक नई प्रॉब्लम को जन्म दिया होता है। अगर आप ज़िंदगी अपनी को देखेंगे, जब से आपको याद है बचपन से ही, प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमने जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, एक नई प्रॉब्लम बन गई उस चीज़ की वजह से। हमने जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो एक नई प्रॉब्लम बन गई एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से। तो प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व होती नहीं है, not on a personality, on a life, on a personal level, on a geopolitical, political, climate change, on international level भी कोई भी प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई है। अगर आप ध्यान से उसे देखें तो असल में उसने एक और चीज़ को प्रॉब्लम दे दी, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। ये चीज़ मैंने सीख तो लिया, लेकिन अब भी मुझे अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है जब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है। पहले तो मैं काफ़ी टेंशन में आ जाता था कि यार क्या प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी अच्छी वाली लाइफ चल रही थी। लेकिन अब मैं इस चीज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ धीरे धीरे लाइफ में, कि अगर कोई नई प्रॉब्लम आती है तो ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि यार क्या प्रॉब्लम आ गई। एटीट्यूड ये रखना है, ओके, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब वो सॉल्व हो जाएगी तो नेक्स्ट प्रॉब्लम तो आएगी ही, क्योंकि हमने सॉल्व 100% कुछ नहीं कर सकते। तो फिर एटीट्यूड ये रखना है, ओके अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी ज़िंदगी में, रुकेंगी नहीं। दे विल नेवर स्टॉप, दे विल कीप कमिंग। हमारा काम ये है कि उनको सॉल्व करना, और सॉल्व करते वक्त अपने आप को भूलना भी नहीं है, बर्नआउट नहीं करना है, मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, और हमेशा लाइफ, द पावर ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ में विश्वास रखना है। ये तीन चीज़ें थी दोस्तों जो मैं अपनी लाइफ में, मुझे पहले भी काफ़ी साइंस मिल रहे थे 1-2 साल से, कि मुझे अपनी लाइफ में ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कि मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, कि लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है, आप लाइफ से जीत कभी नहीं सकते। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सही टाइम पर अप्लाई नहीं की, और लाइफ ने मुझे ऐसे मोड पर लाकर खड़ा कर दिया कि मुझे ये तीनों चीज़ें अपने लाइफ में इंक्लूड, अप्लाई करनी पड़ी। लेकिन अब भी 100% नहीं हुआ है। बट द पॉइंट इज़, पहला पॉइंट ये होता है कि एक्नॉलेज करना, पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, कि कौन सी 3 चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। अब वो पता चल गया है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि उसे अप्लाई करना है तीनों चीज़ों को, और उससे नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होगी कि उन तीनों चीज़ों को अप्लाई करके मेंटेन करना है ऑन अ रेगुलर लेवल। तो दोस्तों, ये थी 3 चीज़ें। कभी भी लाइफ को प्रिडिक्टेबल मत मानिएगा। सेकंड इज़ कि मेंटल हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड द थर्ड वन इज़ प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज कीप कमिंग। वो आती रहेंगी, इवॉल्व होती रहेंगी, सॉल्व नहीं होती हैं। यू नीड टू एम्ब्रेस दैम एंड एनकरेज योर सेल्फ टू सॉल्व दैम, एंड चेंज योर माइंड सेट कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा रहा हूँ, ना कि आराम से बैठ रहा हूँ। आराम से बैठने का टाइम अभी तो नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, आई होप यू गाइज लव दिस पॉडकास्ट। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं, ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ आई गेट द मैसेज कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, एंड शुड आई कीप कंटिन्यूइंग इट और नॉट, या फिर चेंजेस लाने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली बार, एंड बाय।